नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही खास है। जैविक खेती कैसे की जाती है, मैं इस विषय में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, ये आप गोबर के खाद का ढेर देख रहे होंगे। ये फावड़ा है, कुदाली भी कहते हैं इसको। इस फावड़े से देखिए, मैं इसको तसले को इस तरह से भरूंगा, ऐसे भरूंगा इसको मैं फावड़े से। इस तरह से जब ये पूरा भर जाएगा, जैविक खेती कैसे की जाती है विशेष में मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने इसको उठाया तसले को, और अब मैं इसको, जैसे कि इधर आलू लगे हुए हैं, तो इन आलुओं में ये जो गोबर का जो खाद है, जो जैविक खेती के अंतर्गत बहुत ही वरदान सिद्ध होता है, तो इस जैविक खेती में मैं इस तरह से इस गोबर के खाद को इस तरह से डालूंगा। ऐसे देखिए, ऐसे इस तरह से, ऐसे इस तरह से ये गोबर का खाद मैंने डाला है। और मित्रों देखिए, मैं नंगे पैर, क्योंकि जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारा जो संबंध है पैरों का, वो पृथ्वी से जुड़ता है। और जब पृथ्वी से जुड़ता है तो हमें कुछ अच्छे मिनरल्स मिलते हैं, और जो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो मेरे मित्रों, ये जैसे कि आलू की खेती है, आलू के पौधे हैं ये, और इन आलू के पौधे जो डोली में लगाए जाते हैं, ये खाद मैंने गोबर का डाल दिया है। तो मेरे मित्रों, एक तो इससे ये हुआ, इससे एक्यूप्रेशर भी होता है। अब एक्यूप्रेशर कैसे, कि जैसे मैं नंगे पैर चल रहा हूँ तो पैरों का एक्यूप्रेशर हुआ, फिर मैंने तसले को गोबर के खाद से भरा तो हाथों का एक्यूप्रेशर हुआ। और जब इस तरह की मेहनत करते हैं, हमें पसीना भी आता है, और जब पसीना आता है तो पसीना आने से हमारा जो शरीर है, जो अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, वो शरीर से बाहर आते हैं। तो इस तरह से जब हम फिजिकल लेबर करते हैं, फिजिकल मेहनत करते हैं, शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, पसीने के द्वारा शरीर टॉक्सिक होता है। कीटाणु, जो गंदे कीटाणु होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, वो बाहर आते हैं। पैरों का एक्यूप्रेशर होता है, हाथों का एक्यूप्रेशर होता है। और जो हमें शुद्ध, सबसे बड़ा लाभ ये है कि इतनी मेहनत करने से हमें शुद्ध सब्जी खाने को मिलेगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उससे हमें सारे अच्छे मिनरल्स मिलते हैं। और इस खेती में किसी भी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, कोई भी इस तरह का इसमें नहीं डाला गया है। आप देख रहे होंगे कि जब मैं ये मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे पसीना काफ़ी आ गया। देखो, पसीना ऐसे झड़ता है। तो इस पसीने के आने से शरीर के सारे गंदे कीटाणु बाहर आते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। तो मेरे मित्रों, जहाँ तक भी संभव हो सके, स्वस्थ रहने के लिए आप निश्चित रूप से थोड़ी बहुत फिजिकल वर्क, शारीरिक मेहनत आप ज़रूर करें। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शहरों में ज़मीन की दिक्कत है, ज़मीन ऐसी नहीं होती, खेती के लिए नहीं हो पाती। तो मेरे मित्रों, उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आप कभी गांव में ज़रूर आइए। आपके मित्र के यहाँ या आपके किसी सगे संबंधी के यहाँ खेती ज़रूर होती होगी, तो आप हफ्ते में एक बार इस तरह से पसीना ज़रूर निकालिए, फिजिकल वर्क कीजिए, शारीरिक परिश्रम करिए। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। आज के समय में जो बीमारी का जो कारण है वो यही है कि हमने शारीरिक मेहनत छोड़ दी, फिजिकल वर्क छोड़ दिया। जब हमें गर्मी लगती है, हम एसी में जाल उठते हैं तो हम पसीना नहीं निकलने देते, और जो शारीरिक परिश्रम वो बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुका है। इस प्रकार से मेरे मित्रों, स्वस्थ रहने के लिए साथ में एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। इस तरह का फिजिकल वर्क आप ज़रूर करें, और अच्छी सब्जी आपको खाने की मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।